जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6, देखो अपने एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 2.3। अब देखो उसी के आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 और डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5। अपने पास ये तीन नंबर दे रखे हैं 2, 3 और 5। ऑपरेटर दे रखा है प्लस माइनस और ब्रैकेट। देखो अपने को कौन कौन सा यूज करना है, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ब्रैकेट अपने लगा सकते हैं एज नेसेसरी अगर अपने को जरूरत हो तो। जनरेट द एक्सप्रेशन गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यू, और हमें लाना अलग अलग वैल्यू, जितने अपने डिफरेंट वैल्यू अपने ला सके वो सारी वैल्यू अपने को लेके आनी है। आगे क्वेश्चन के अंदर दे दिया जैसे एग्जांपल 2 - 3 + 5। अब यहाँ देखो प्लस का 5 है और प्लस का 2 है तो 7। 5 + में 2 क्या हो गया 7। 7 में से 3 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 4। एज इट इज यहाँ पर देखो बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सोल्व करना, तो 5 - में 2 क्या होता है 3। 3 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा इधर 0। तो अपने पास और डिफरेंट वैल्यू लानी है। देखो बहुत आसान है, कोई नंबर ले लो, जैसे यहाँ ले लिया 2, 3, 5। डिफरेंट आंसर लाना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अपने साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो 2 + 3 5, 5 - 5 0। अब अगर आप जीरो भी नहीं लाना चाहते हो तो देखो एक और कंडीशन है, अपने यहाँ क्या लगा लेते हैं माइनस। तो देखो माइनस का कितना हो जाएगा 7 और प्लस का कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा आंसर -4। देखो अपने पास यहाँ कंडीशन है प्लस माइनस ब्रैकेट कहीं भी अपने यूज कर सकते हैं। अब यहाँ अपने पास ये कंडीशन दे रखी थी, अपने लिख लेते हैं 5 माइनस, यहाँ लिख लेते हैं 3 - 2। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले हमें क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो देखो 5 - 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो 5 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 4। और अगर आप चाहते हो कि 4 4 सेम आंसर आ रहा है तो आप यहाँ माइनस लगा लो, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो देखो जैसे अपने नंबर चाहिए अपने ला सकते हैं क्वेश्चन में, अपने पास दे रखा डिफरेंट वैल्यू लानी है। अगर बाई चांस मान लो आपके पास सेम आंसर आ जाए 4 4, तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही हमने यहाँ पर माइनस लगाया क्या आ गया आंसर -6। और अगर अपने को डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो अपने देखो 2 + 3 + 5, देखो प्लस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो 5 + में 3 8, 8 + में 2 कितना हो जाएगा 10। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। देखो एक दो वैल्यू और अपने ले आते हैं, यहाँ अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं 5 और अपने लिख लेते हैं +3 और -2। तो देखो 5 + में 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 2 कितना आ जाएगा 6। देखो ये आंसर भी अभी तक इसी में भी नहीं आ रखा था। अब नेक्स्ट अगर अपने को नंबर लाना है तो देखो इधर अपने यहाँ पर एक और नंबर कैसे ले सकते हैं, प्लस का 2 माइनस, यहाँ अपने ले लेते हैं 5 + 3, तो कितना हो जाएगा देखो इधर यहाँ भी साइन लगा दिया हमने माइनस। देखो अपनी चॉइस है, जैसे आप नंबर लगा सकते हो प्लस माइनस, बस आंसर ध्यान रखना सब में डिफरेंट लाने हैं। तो -2, 5 + 3 क्या होता है 8, लेकिन ये क्या हो जाएगा -8, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपने को देखो क्वेश्चन दे रखा है कि वेन एवर जसोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट द 9 फ्रॉम अ नंबर। उसने माइनस किया था 9 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 9 को माइनस किया। दूसरी कंडीशन है उसने क्या की, सी सब्ट्रैक्ट द 10 एंड ऐड 1, और उसने पहले तो 10 माइनस किया और फिर ऐड कितना किया 1। एग्जाम्पल के लिए 36 माइनस में 9 या 26 + 1। डू यू थिंक सी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर वाई। क्या आप सोचते हो कि उसने जो आंसर दिया था वो हमें ये क्या है हमेशा करेक्ट आंसर होगा, क्या ये सही है या नहीं है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास में कितने 20 रुपए। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 20 में से कितने 9 रुपए दे दो। तो जब आप मुझे 20 में से 9 रुपए दे दोगे कितने हो जाएंगे 11। लेकिन दूसरी कंडीशन, मैंने आपको ये कहा कि आपके पास रुपए कितने हैं 20, मुझे आप कितने रुपए दे दो 10। लेकिन अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं आपको 1 रुपए वापस दे दूंगा, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10। लेकिन 10 में जब मैं 1 रुपए आपको फिर दे दूंगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो दोनों ही कंडीशन है आपके पास आंसर क्या आएगा 11। समझ आ रही है आपको ये बात कि अगर अपने किसी नंबर में डायरेक्ट 9 माइनस कर दे या उस नंबर में पहले अपने 10 प्लस करे फिर -1 कर दे, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो हमने लिखेंगे सी विल always get the correct answer. She will always get the correct answer. अब उसका आंसर हमेशा क्या आएगा करेक्ट आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज she subtract 10 and
ऐड 1, तो माइनस में 10 प्लस 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9। अब ये 9 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9 इज इक्विवेलेंट टू सबट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम द नंबर। अब देखो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिख दिया 36 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 27। लेकिन मैंने ये ना करवा के मैंने दूसरा ऑप्शन क्या चुना, 36 प्लस में 10, 36 माइनस 10 कितना आ गया 26। अब 1 ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 27। तो देखो दोनों ही कंडीशन मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 27। सेकेंड पार्ट दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजी, गिव सम एग्जांपल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत 99.99% तो आते ही नहीं है क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस होते हैं कि कभी ऐसे आपको क्लास में पूछ लिया जाए। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन ये कभी नहीं आता है कि अदर स्ट्रेटेजी दो या कुछ एग्जांपल दो। ऑप्शन जब भी आपके सामने एग्जाम में आएगा तो इसका ये पार्ट आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा है कंसीडर द टू एक्सप्रेशन। अपने को दोनों एक्सप्रेशन है जो कंसीडर करना है। पहला दे दिया 73 माइनस 14 प्लस 1, दूसरा में दे दिया 73 माइनस 14 माइनस 1। ये दो अपने को एक्सप्रेशन दे रखे हैं। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन अपने को हर एक एक्सप्रेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन आर इक्वल टू 8, कि इनमें से कौन से कलेक्शन है, मतलब कौन से क्वेश्चन है जो उनका आंसर सेम आ रहा है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है 73 माइनस, फिर हमें दे दिया 14 प्लस 1। तो आपको एक बोर्ड मास वाला रूल ध्यान रखना है। बोर्ड मास में पहला लेटर क्या होता है बी, और बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। तो हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 73 माइनस 14 में अगर अपने 1 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 15। अब 73 माइनस 15, तो देखो 73 माइनस 5 कितना हो जाएगा 68, और 10 और माइनस कर दो कितना हो जाएगा 58। 14 में से 1 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 13, तो 73 माइनस 13 कितना हो जाएगा 60। अब थर्ड नंबर देखो 73 प्लस, यहां लिखा है माइनस 14 प्लस 1। जब दो डिफरेंट साइन आ जाए, एक साइड आ जाए प्लस और एक साइड क्या आ जाए माइनस, इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर को अपने को क्या करना है माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 14 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 13, लेकिन 13 प्लस का लगाएंगे या माइनस का वो डिपेंड करेगा इसके बिगर नंबर। बड़े वाला नंबर क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 13। अब देखो जब प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई इनकी आपस में, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर साइन आता है माइनस। देखो ये सारा बेसिक मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। जिन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो समझ सकते हो, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था। अगर वो आपको समझ आ चुका है तब आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 73 में से 13 माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 60। अब नेक्स्ट देखो 73 फिर हो जाएगा प्लस। अब यहां हमें दे दिया माइनस 14 और माइनस 1, दोनों ही साइन के नंबर के आगे साइन क्या चल रहा है माइनस। तो इस कंडीशन में हमें नंबर को क्या करना है प्लस, 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15, लेकिन 15 के आगे साइन क्या हो जाएगा माइनस का। ध्यान रखना जब दोनों साइन माइनस में आ जाए तो नंबर तो प्लस हो जाता है लेकिन साइन वही रहता है। अगर यहाँ साइन माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 15। अब प्लस माइनस की फिर यहाँ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 15। 73 में से 15 माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 58। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सेकंड और थर्ड का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो ये दोनों आंसर सेम है और ये दोनों आंसर क्या है सेम है। तो ये हो गया देखो आज अपने एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।